देश की संसद में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर चर्चा जारी। महिला आरक्षण कानून को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को परिसीमन भी करना पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार ने आज संसद में 3 विधेयक पेश किए हैं, जिन पर चर्चा शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी भी विपक्ष को साफ कह चुके हैं कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को राजनीतिक रूप से इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आम लोगों के मन में कई सवाल हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा, लिहाजा देश में लोकसभा सीटें भी वर्तमान में जो 543 है वो बढ़कर 850 हो जाएंगी। राज्यों के विधानसभा पर भी इसका असर पड़ेगा, इसलिए ये कानून लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इन तकनीकी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानते हैं, ताकि आप देश की संसद में असल में क्या चल रहा है ये समझ पाएं। अब ये समझते हैं कि परिसीमन असल में होता क्या है। परिसीमन को आसान भाषा में समझें तो जैसे किसी बड़े परिवार में जब सदस्य बढ़ते हैं तो घर के कमरों का बंटवारा नए सिरे से किया जाता है। ठीक वैसे ही जब देश की आबादी बढ़ती है तो ये तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन सा सांसद कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करे और उसके चुनाव क्षेत्र की सीमाएं कहां से कहां तक हो, यानी एक तरह की हदबंदी। परिसीमन का मूल सिद्धांत है एक वोट एक मूल्य। अभी हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में एक सांसद लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छोटे या कम आबादी वाले राज्यों में यही आंकड़ा बेहद कम है। इसी को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू होगी परिसीमन में। 1977 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। बाद में 2001 में 84वें संशोधन के तहत इस फ्रीज को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कारण था जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करें उन्हें इसकी सजा न मिले। लेकिन अब ये समय सीमा खत्म हो रही। अब समझते हैं कि परिसीमन होता कैसे। ये काम सरकार खुद नहीं करती, इसके लिए एक अलग परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जाती, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के कोई रिटायर्ड जज करते हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त और पदेन सदस्य होते हैं। आयोग जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नक्शे पर सीटों की नई सीमाएं खींचता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परिसीमन आयोग के आदेश एक बार सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाने के बाद कानून का दर्जा पा लेते हैं। उन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 का प्रस्ताव रखा है, जो संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया है। ये देश की संसदीय व्यवस्था में 1977 के बाद का सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव। इससे मुख्य तौर पर 3 चीजें बदल जाएंगी। पहली तो लोकसभा की सीटें जो अभी 543 हैं वो बढ़कर 850 हो जाएंगी। इनमें राज्यों के कोटे में 815 सीटें होंगी, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। और अब 2011 नहीं, जब 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। महिला सांसदों की संख्या 33% की जाएगी। परिसीमन 2026 महज एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये अगले कई दशकों के लिए भारत की राजनीति की शक्ल तय करेगा। 307 नई सीटें, महिलाओं को 33% आरक्षण और एक नया संसदीय ढांचा, ये सब मिलकर लोकतंत्र को ज्यादा बेहतर बनाने की, ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश। लेकिन उत्तर दक्षिण की खाई को पाटना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बाजी मारी वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़ना नहीं चाहते। सरकार ने सांसदों को जो ड्राफ्ट की कॉपी दी है उसमें लोकसभा की सीटों को 850 ले जाने का प्रस्ताव है। अब आम लोगों के मन में ये सवाल भी है कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है परिसीमन की, उसमें उन्हें क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है। सरकारी परिसीमन आयोग खुद ब खुद नई सीमाएं तय करेगा। हो सकता है कि अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो आपका चुनाव क्षेत्र जो है उसका नाम बदल गया हो, या आप किसी नए ब्लॉक तहसील के साथ जुड़ गए। इसकी जानकारी सरकार चुनाव से पहले घर घर पहुंचाती ही है, तो वो आप तक पहुंच जाएगी। इस पूरे मामले में परिसीमन को लेकर सबसे बड़ा विवाद दक्षिण के राज्य बनाम उत्तर के राज्य हैं। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने दशकों तक परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अगर परिसीमन सख्त आबादी वाले फॉर्मूले पर ही हुआ तो ये राज्य सामूहिक रूप से संसद में अपनी सीटें गंवाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तमाम लोग इस
प्रो राटा मॉडल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कानून के बाद उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच जो गैर बराबरी है वो शुरू हो जाएगी। संसद में उत्तर भारत के राज्य भारी पड़ेंगे। लेकिन बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या ने केरल के उदाहरण के साथ समझाया कि परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को फायदा होगा, नुकसान नहीं। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान विपक्ष को गारंटी दी कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब कब क्या क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 का संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते 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 और यहाँ भी सभी दलों से लगातार बातें इनकी होती रही है। स्ट्रक्चर वे में हुई है, इनफॉर्मल भी हुई है, और उसमें से आखिर बना हुई एक कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम हमारी माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बने। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कोई और पहलू जो आप जानना चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम आपके कमेंट और सवाल भी शामिल करेंगे। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और
हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।